नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार मौर्य आज आप लोगों को आर्क एंड गैस वेल्डिंग इक्विपमेंट्स टूल्स एंड एक्सेसरीज के क्वेश्चंस के बारे में मैं बताऊंगा। इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो आपके परीक्षाएं में पूछी जाते हैं वो उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, एक बात और इम्पॉर्टेंट इसमें कहना है कि जो भी क्वेश्चंस दिए होते हैं उसमें तो 4 ऑप्शन होते हैं, लेकिन एक ही ऑप्शन सही होता है। उसी को हमें जानना है, पहचानना है। बाकी जो 3 ऑप्शन दिए रहते हैं वो भी एक तरह से उसी से ही रिलेटेड रहते हैं। जब तक उसके बारे में हम लोग विस्तृत वर्णन नहीं जानेंगे तब तक सही आंसर का पता नहीं लगा सकते। अतः हम छात्रों से निवेदन करते हैं कि उन भी जो 3 ऑप्शन हैं उनके बारे में भी विस्तृत जानकारी आप रखिए, तभी किसी भी एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई कर पाएंगे, चाहे अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं और अपने जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्ट कर सकते हैं। चलिए, इससे जो संबंधित है क्वेश्चन वो हम लोग देखते हैं। नंबर 1 जो क्वेश्चन है, स्निप एक प्रकार की कैंची है, यह किस धातु की बनी होती है? ऑप्शन आपको दिया है माइल्ड स्टील, ऑप्शन बी दिया है हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन सी दिया है स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन डी दिया है कास्ट आयरन। चलिए, इसका जो सही आंसर है आपका हाई कार्बन स्टील। क्यों कैंची क्यों हाई कार्बन स्टील की ही बनाई जाती है? हाई कार्बन स्टील की इसलिए बनाई जाती है क्योंकि हाई कार्बन स्टील आपका हार्ड होता है। एक चीज़ और नोट करिए कि जितने भी कटिंग टूल्स हैं वो सब आपका हाई कार्बन स्टील की ही बनाई जाती है। चलिए, आपको थोड़ा सा और स्टील के बारे में बता देते हैं। स्टील मुख्य रूप से 3 या 4 टाइप की होती है। एक तो प्लेन कार्बन स्टील होती है, एलॉय स्टील होता है, टूल स्टील होता है। प्लेन कार्बन स्टील में सबसे पहले जो चीज़ें आती है लो कार्बन स्टील, जिसको हम माइल्ड स्टील भी कहते हैं, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील का मतलब है कि जिसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन इसमें डिपेंड करता है। परसेंटेज ऑफ कार्बन का मतलब कि 0.15 से 0.3% तक लो कार्बन स्टील में कार्बन होता है। 0.3 से 0.6 तक मीडियम में होता है। 0.6 से 1.5 तक हाई कार्बन स्टील में परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है। ये जानते रहिए। और जितने भी कटिंग टूल्स है, एक चीज़ और जानिए, जितने भी कटिंग टूल्स हैं सब हाई कार्बन स्टील के ही बनाए जाते हैं। और माइल्ड स्टील का हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं। और स्टेनलेस स्टील जो है, स्टेनलेस स्टील में क्या होता है कि ये जंगरोधी होता है। इसमें क्रोमियम और निकिल का मिश्रण रहता है। ख़ास तौर पे 10% 10.5% तक इसमें हम लोग क्रोमियम रखते हैं। कास्ट आयरन क्या है? कास्ट आयरन का मतलब जिसमें 2.5% से ज़्यादा कार्बन रहता है, 4.5% तक इसमें कार्बन रहता है, तो वहाँ पर कास्ट आयरन का इस्तेमाल होता है। कास्ट आयरन एक ब्रिटल मटेरियल है। हार्ड तो होता है बट ब्रिटल होता है, क्योंकि इसको जैसे ही इस पर हम लोग चोट करेंगे ये तुरंत ब्रिटल कांच के रूप में, कांच के टुकड़े के रूप में, जैसे कांच आपका ब्रिटल होता है उसी टाइप में होता है। चलिए, इसका डिस्कशन हो गया। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। बेंट स्निप का प्रयोग किया जाता है। बेंट स्निप का प्रयोग नंबर ए ऑप्शन दिया है सीट की गोलाई को काटने के लिए, नंबर बी ऑप्शन दिया है सीट को सीध में काटने के लिए, नंबर सी ऑप्शन दिया है वी नोच काटने के लिए, नंबर डी ऑप्शन दिया है उपरोक्त सभी। तो बेंट स्निप, बेंट का मतलब कि मुड़ा हुआ, इसका तात्पर्य है कि इसको हमें गोलाई में काटने के लिए इस्तेमाल होता है। चलिए, स्निप के बारे में बता दें कि स्निप मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। एक आपका स्निप होता है स्ट्रेट स्निप, दूसरा का बेंट स्निप। तो जहाँ हमें स्ट्रेट सीधा काटना होता है वहाँ हम लोग स्ट्रेट स्निप का काटते हैं, यूज करते हैं। जैसे वी नोज इसमें दिया है ऑप्शन, वी नोज काटने के लिए, तो वी नोज में भी हम लोग तिरछे और सीधे में ही काटते हैं, तो वहाँ भी स्ट्रेट स्निप का इस्तेमाल होता है। तो ये जानते रहिए। स्निप भी आपका हाई कार्बन स्टील की ही बनाई जाती है। एक चीज़ और ध्यान रख लीजिए। तो इसका आंसर हमारा ए सही होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हैंड हेक्सा ब्लेड किस धातु के नहीं बनाए जाते हैं? नंबर ए ऑप्शन है टंगस्टन स्टील, नंबर बी हाई स्पीड स्टील,
नंबर सी माइल्ड स्टील, नंबर डी हाई कार्बन स्टील। तो हैंड हेक्साब्रिक इसमें देखिए ऑप्शन पूछा है नहीं बनाए जाते हैं, तो हमारा जो आंसर होगा माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील को हम लोग नहीं बना सकते हैं क्योंकि माइल्ड स्टील हमारा फ्लेक्सिबल टाइप में होता है, उसमें थोड़ा लचक होती है, वो कटिंग के लिए इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं, नॉर्मल यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं। माइल्ड स्टील का आपका इस्तेमाल रेल की पटरी बनाने में, पहियों बनाने में, डब्बे बनाने में, ये सब इस्तेमाल होता है, घरों में इस्तेमाल होता है। जो आपका ग्रिल, खिड़कियां, जंगले, सब गेट बनते हैं सब माइल्ड स्टील के ही बनते हैं। आईटीआई के छात्र हों चाहे डिप्लोमा के हो, जो जितने भी प्रैक्टिकल आप लोग करते हैं जिस मटेरियल पे जो लोहे का प्लेट होती है वो भी एमएस होता है, शार्ट में उसको एमएस हम लोग कहते हैं, तो वो भी माइल्ड स्टील का ही बना होता है। चलिए, तो ये माइल्ड स्टील का इस्तेमाल हम लोग इसके लिए नहीं करते हैं। बाकी जो टंगस्टन स्टील है, इसमें टंगस्टन हार्ड मटेरियल है। टंगस्टन जो है सबसे ज़्यादा टेम्परेचर एब्जॉर्ब करने वाला होता है। इसका जो सिंबल होता है डब्लू, इसका जो तापमान सहन करने की क्षमता होती है जो 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। इसीलिए जहाँ पे हमें ऐसे टूल्स की आवश्यकता होती है जहाँ काफ़ी हीट जनरेट होता है, तो वहाँ पर हम लोग टंगस्टन उसमें मिलाते हैं। और हाई कार्बन स्टील जान ही रहे हैं आप लोग, हाई स्पीड स्टील का मतलब जिसमें WCRV यानी टंगस्टन, क्रोमियम और वेनेडियम होता है। इसका जो रेशियो रखते हैं हम लोग 18:4:1 का रखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। बाकी ये सब जितने दिए गए हैं सब कटिंग टूल्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, चाहे वो टंगस्टन स्टील हो, हाई स्पीड स्टील हो, हाई कार्बन स्टील हो। चलिए अगला क्वेश्चन है, चिपिंग का अर्थ क्या है। चिपिंग का अर्थ जो है मेटल पार्टों को छेनी द्वारा दो भागों में काटना, मेटल पार्ट की सतह पर स्लॉट काटना। नंबर सी ऑप्शन दिया है छेनी द्वारा मेटल पार्ट की मोटाई को कम करना। ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त सभी। तो जो इसका सही आंसर है सी, मेटल पार्ट की मोटाई को कम करना है, यानी छेनी जो है हमारा वो चिप्स के रूप में मटेरियल को काटती है, तो इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा। दो भागों में काटने के लिए उसको हम नहीं कह सकते चिपिंग, नहीं कह सकते, उसको कटिंग कहेंगे। स्लॉट काटना का मतलब जहाँ पे हम लोग स्लॉट व्लॉट काटते हैं उसको ग्रूविंग कहा जाता है। तो मुख्य रूप से चिपिंग का तात्पर्य जो होता है वो चिप्स के रूप में मटेरियल को हटाना होता है, तो इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेती एक कटिंग टूल है जिसके द्वारा धातु के छोटे छोटे कड़ों के रूप में काटा जाता है, या किस धातु की बनाई जाती है। तो हमारा रेती एक प्रकार कटिंग टूल्स है। अभी हमने जिक्र किया था कि जितने भी कटिंग टूल्स है सब हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील की ही बनाए जाते हैं। तो जो हमारा वो बनेगा किसका बनेगा, हाई कार्बन स्टील का बनाएगा। चलिए रेती के बारे में भी थोड़ा हम जानकारी आपको दे दें। रेती मुख्य रूप से 4 टाइप की होती है। नंबर 1 लंबाई के अनुसार, नंबर 2 आकृति के अनुसार, नंबर 3 कट के अनुसार, नंबर 4 ग्रेड के अनुसार। तो सब लोग आप लोग जानते हैं कि लंबाई के अनुसार होगा तो जो न्यूनतम होगा 100 mm से 450 mm तक इसकी लंबाई रखते हैं। कट के अनुसार भी होती है। कट के अनुसार का तात्पर्य है कि सिंगल कट, डबल कट, रैस्प कट, ये आदि होती है। आकृति के अनुसार क्या होता है, आयताकार हो जाएगा, वर्गाकार, गोलाकार, त्रिभुजाकार, इन टाइप के आप लोग रेती पढ़े हैं। ग्रेड के अनुसार भी इसी टाइप में होता है। कि ग्रेड का तात्पर्य क्या होता है कि उसमें इंच में कितने, 1 इंच में कितने दांते हैं वो चीज़ हम लोग नापते हैं, तो ग्रेड के अनुसार हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टील रूल किस धातु के बनाया जाता है। तो जो ऑप्शन दिया है आपका माइल्ड स्टील, नंबर बी कार्बन स्टील, नंबर सी फोर्ड स्टील, नंबर डी स्टेनलेस स्टील या स्प्रिंग स्टील। तो अभी चर्चा हुआ था कि स्टेनलेस जो स्टील रूल आप लोग जनरली यूज करते हैं वर्कशॉप में, वो आपका नाम से ही तात्पर्य है कि स्टील है तो स्टेनलेस स्टील इसमें ऑप्शन आएगा। स्टेनलेस का मतलब होता है कि जंगरोधी, धब्बा रहित, जिस पे जंग नहीं लगता है। जैसे घरों में हम लोग थाली यूज करते हैं, वो भी सब बाल्टी यूज करते हैं, तो सब स्टेनलेस स्टील का रहता है। उसमें क्रोमियम 10.5% से ज़्यादा रहता है और निकिल का मिश्रण हम लोग मिलाते हैं,
एक चीज़ ध्यान रखिए कि जहाँ भी स्टेनलेस स्टील इस्तेमाल होगा उसमें क्रोमियम होता है, थोड़ा बहुत निकल भी मिलाते हैं। तो जो इसका हमारा आंसर सही होगा वो डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेंच वाइज का साइज लिया जाता है भार से, स्पिंडल की लंबाई से, जाप प्लेट की चौड़ाई से, उपरोक्त सभी से। नहीं, इसका जो आंसर सही होगा हमारा वो सी होगा, यानी कि जाप प्लेट की चौड़ाई से हम लोग लेते हैं बेंच वाइज का साइज। भार से नहीं लेते हैं, न स्पिंडल की लंबाई से भी नहीं लेते हैं। जितना जाप प्लेट की चौड़ाई रहेगी यानी कि उतना वो उसका पकड़ वो बताता है कि इतने हैवी मटेरियल को इतना लंबा वो पकड़ अपना बना सकता है, इसलिए जाप प्लेट की चौड़ाई से लेते हैं। चलिए बेंच वाइज का प्रयोग कहाँ किया जाता है, सब लोग आप लोग जानते हैं कि किसी भी धातु या जो भी हम लोग वर्क पीस कर रहे हैं उसको पकड़ने के लिए बेंच वाइज एक हमारा पकड़ने वाला औजार है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चिपिंग हैमर का उपयोग वेल्डिंग शॉप में किया जाता है। नंबर 1 चिपिंग करने, नंबर बी रिवेटिंग करने, नंबर डी सीट मोड़ने, नंबर डी वेल्ड धातु को स्लैग उतारने में। तो जो इसका आंसर सही होगा वेल्ड धातु की स्लैग उतारने के लिए। चिपिंग हैमर का वहीं पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि जब भी हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो जो मोल्टेन पुल होता है उसके ऊपर अशुद्धियाँ जम जाती हैं, तो उन अशुद्धियों को ही हम लोग चिपिंग हैमर की सहायता से हटाते हैं। और या तो स्पैटरिंग, जिसे एक वर्ड होता है स्पैटरिंग, यानी कि जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो जो वेल्डिंग रॉड से इधर उधर जो मटेरियल छिटक के आपके जाप पे पड़ जाते हैं तो उनको जो हटाने की प्रक्रिया होती है वो चिपिंग हैमर से हम लोग हटाते हैं, उसको स्पैटरिंग कहा जाता है। चलिए तो इसका आंसर हमारा डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। MMAW का पूरा नाम है, इसका जो पूरा नाम है आपका मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग। तो इसको आप लोग याद रख लीजिएगा कि इसका जो नाम है MMAW, MIG भी एक तरह से है, MIG का ही रूप है। तो मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग होता है, उसी को MMAW भी हम लोग कहते हैं, मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग। ये एक तरह से सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग की एक विधि है जिसे हम लोग मिग कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सा रासायनिक वेल्डिंग है? तो जो ऑप्शन ए दिया है MIG, TIG, SMAW, नंबर डी ऑप्शन दिया है थर्मिट वेल्डिंग। चलिए इसका हम पहले फुल फॉर्म जान जाते हैं कि क्या क्या है। तो जो हमारा पहला ऑप्शन दिया है MIG, तो MIG का फुल फॉर्म क्या है? मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। नंबर बी ऑप्शन दिया है TIG, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। नंबर सी ऑप्शन दिया है SMAW, यानी कि सबमर्ज्ड मेटल आर्क वेल्डिंग। नंबर डी ऑप्शन दिया है थर्मिट वेल्डिंग। तो जो रासायनिक वेल्डिंग होता है वो हमारा डी होता है, थर्मिट वेल्डिंग। चलिए थर्मिट वेल्डिंग के बारे में थोड़ा सा आप लोग को जानकारी दे दें। थर्मिट वेल्डिंग क्या होता है कि थर्मिट वेल्डिंग कुछ नहीं, एक कोन शेप में एक जार होता है, उसमें हम लोग एल्युमिनियम और आयरन ऑक्साइड को मिला देते हैं और बेरियम पर ऑक्साइड की सहायता से उसको जलाते हैं। तो उसमें जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो जो हमारा रासायनिक होता है तो उसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाता है और आयरन बन जाता है। तो जो आयरन होता है वो मोल्टेन पूल में जाके लिक्विड एक बनाता है। तो वो लिक्विड जिस जॉइंट पे हमें जिस पॉइंट पे जोड़ना होता है वहीं पर हम लोग इसको गिरा देते हैं, तो वो जम जाता है। जमने के बाद वो आपका वेल्डिंग हो जाता है। ये खास तौर पे रेलवे की पटरियों को जोड़ने के लिए और बड़े बड़े शाफ्टों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है थर्मिट वेल्डिंग। मुख्य रूप से थर्मिट वेल्डिंग का इस्तेमाल वहीं पे हम लोग करते हैं। तो जो इसका आंसर सही होगा ए डी होगा। चलिए थर्मिट वेल्डिंग में एक चीज़ और जानिए, क्वेश्चन क्या क्या पूछता है। थर्मिट वेल्डिंग में पहला क्वेश्चन जो पूछता है वो पूछता है कि थर्मिट वेल्डिंग में कौन कौन से मिश्रण रहते हैं। तो क्या क्या रहता है? एल्युमिनियम रहता है और आयरन ऑक्साइड रहता है। इस चीज़ को याद कर लीजिए। उसका अनुपात पूछता है, उसका अनुपात क्या रहता है? 1:3 का रहता है। जो एल्युमिनियम रहेगा वो 1 अनुपात में रहता है और आयरन ऑक्साइड 3 अनुपात में रहता है। तीसरा का जो क्वेश्चन इससे संबंधित पूछ सकता है कि किसकी सहायता से हम लोग उसमें जलाते हैं। तो बेरियम पर ऑक्साइड होता है, उसी की सहायता से हम लोग इसको जलाते हैं।
चलिए थैंक यू। आप लोग इस क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए और अपना तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।